हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये मेरा आपसे वादा है। देखो, डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप सभी ने कभी ना कभी तो आइसक्रीम खाई होगी, है ना? तो ये आइसक्रीम की कौन है? अब ये मैंने यहाँ पे पिक्चर क्यों लिया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में 3 टॉपिक मेंशन है, एक है कोन, एक है स्पेयर, एक है आपके पास हेमिस्फेयर। तो हम इस कोन की बात करते हैं। अब इस कोन में आपसे क्या पूछा जाएगा? 3 चीजें यहां पे पूछी जाती हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक आपके पास होता है वॉल्यूम। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर हम तो पहले एरिया पढ़ते थे, रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा है, हमने पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाला है ना? ये सब एरिया आपने निकाले होंगे। वहां पे आपके पास जो इमेज होती थी वो होती थी 2D। अब है यहाँ पे 3D। देखो, अब ये जो आपके पास कोन है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो निकालने का फॉर्मूला तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखो इस कोन में, ये जो आपके पास आइसक्रीम वाली कोन है, इसमें ऊपर क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है ना, ठीक है। अगर आप सर्कल को छोड़ दो, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दो, ये जो बाकी वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, अगर ये आप निकालेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? ये जो सर्कल है इसका एरिया, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया अगर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आप सभी के घर में गिलास होंगे, सिलेंडर। हालांकि सिलेंडर आपके पास मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस सिलेंडर में भी अगर हम निकालना चाहें तो इसमें भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन जहां से मैंने इस ग्लास को पकड़ा हुआ है, तो ये जो एरिया होगा ये होगा मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल निकालना है तो देखो, ऊपर ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है ना, ऊपर सर्कल बन रहा है, नीचे सर्कल बन रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले को और इस ऊपर वाले को इंक्लूड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। समझ में आ गया? तो मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल में आप क्या करते हैं। तो अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो ऊपर वाला पार्ट मुझे लेना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट मुझे लेना पड़ेगा, है ना? तो एक बेसिक सा आइडिया आपको पता चल गया कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना? अब देखो, अब ये जो आइसक्रीम वाली कोन है आपके पास, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो ये कुछ आपको इस तरह से नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटर में अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये सर्कल का क्या हो गया? वो जो सर्कुलर पार्ट है उसका क्या आ गया? हमारे पास सेंटर आ गया ना? बस कुछ नहीं करना, आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो तो ये आपके पास क्या है? ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है, ये रेडियस है, ये आपके पास h हाइट होगी, और ये जो l, ये जो आपके पास कोन है ना, ये जो तिरछी वाली जो आपके पास लाइन है, साइड है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, कुछ नहीं है इसमें, क्या बन गया? ये जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास इसमें ये पार्ट आपको नजर आएगा, है ना? ये हमारे पास h हो गया, ये r, और ये हो गया हमारे पास l। तो आपके पास एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या पूछा जाता है? स्लांट हाइट पूछी जाती है। अब ये राइट एंगल है, राइट एंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, l स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होगा? h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर होगा ना? और l की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? ये आएगी आपके पास रूट h स्क्वेयर प्लस में r स्क्वेयर। बस l हमें पता चल गया। अब आप मुझसे ये मत बोलना कि सर l क्या होता है, r क्या होता है, h क्या होता है। अब ये आप मुझसे मत पूछना, ठीक है? तो बेसिक चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। अब देखो, नेक्स्ट इमेज में ये हमारे पास क्या है? राइट सर्कुलर कोन है, वही आइसक्रीम वाली है। अब मुझे यहां पे क्या करना है? मुझे यहां पर सबसे पहले निकालना है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, मुझे ये निकालना है। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि अगर आपके पास एक कोन गिवन है और वो भी आपके पास क्या है? राइट सर्कुलर कोन है, उसमें अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो आपको याद रखना होगा, ये हमारे पास कितना होता है? ये होता है हमारे पास पाई आर एल। याद हो जाएगा, ठीक है? पाई की वैल्यू अगर गिवन है 3.14 तो वो कंसिडर कर लेना, अदरवाइज 22/7 आप कंसिडर कर लेना, ठीक है? अब मुझे बताओ, अब टोटल में क्या होगा? टोटल में ये जो आपके पास सर्कुलर पार्ट है
जो सर्कल की तरह आपको नजर आ रहा है, इसका आपको एरिया ऐड करना होगा। यानी कि ये तो मुझे लिखना ही है पाई आर एल, प्लस में मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल भी मुझे यहां पे ऐड कर देना है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपकी बुक में ये लिखा मिलेगा पाई आर, इसमें अगर आप कॉमन लेंगे तो एल प्लस में आर आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये एल क्या है, आर क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ना, ये एक्चुअली में 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अगर मैं कोन की बात करूं तो इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, या फिर आप कोई भी लिक्विड इसमें भरना चाहें, ठीक है, वो कितना आ सकता है, वो इसका क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है ना, हमेशा याद रखना, ये किसके बराबर होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कहना से दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कोन के केस में ये सारी की सारी बातें आपको पता होंगी। अब चलते हैं आगे, स्पेयर। अब हम यहां पे बात करते हैं स्पेयर के बारे में। स्पेयर का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे बॉल हो गई, या फिर आप फुटबॉल भी ले सकते हैं, या फिर आप सभी ने ज्योग्राफी में देखा होगा, आप सभी के पास ग्लोब होता है ना, जैसे मेरे पास ये क्या है, ग्लोब है। अब मुझे बताओ, अब इस ग्लोब से पहले मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया था, कोन का, है ना, और सिलेंडर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब देखो, इस सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सिलेंडर में तो आप यहां पे अगर निकालना चाहें, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो टोटल वाला है, वो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां पे आपको ऊपर ये सरफेस अलग से दिखाई दे रहा है, यहां पे अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें आप कैसे अलग से दिखाओगे, यहां पे कहीं दिखाई देगा नहीं। यानी कि ये जो मैंने आपको ग्लोब आपको यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पे, तो यहां पे कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है वो दोनों अलग अलग होंगे, है ना, नहीं होंगे ना। तो इस केस में अगर आपके पास कोई बॉल है, फुटबॉल है, या फिर आपके पास ग्लोब है, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि हमारे पास यहां पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो हमारे पास क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले मैंने आपको कोन बताया था, तो इसमें तो अलग होगा, यानी कि यहां पे सर्कुलर पार्ट बन रहा है, ये आप अलग से दिखा सकते हैं। लेकिन अब आप इस केस में यहां पे अलग से नहीं दिखा सकते। तो यहां पे जो कर्व सरफेस एरिया होगा और जो टोटल सरफेस एरिया होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर भी जब कट करोगे रेडियस तो निकलेगी ना भाई, ये भी तो सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रही है ना। अब अगर आप यहां पर इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें आप यहां पे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, आसान है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इस केस में सेम होंगे। और हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दो बातें याद होगी। अब हम चल रहे हैं थर्ड पे। थर्ड का मतलब है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या कि मैंने क्या किया, मैंने इस फुटबॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो, इस इमेज को देखो, तो इस इमेज में हमारे पास क्या है, हमने फुटबॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बताओ, जब हमारे पास फुटबॉल, ये पूरी की पूरी फुटबॉल थी, ठीक है, तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया था और हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया था, वो दोनों हमारे पास क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, वो अलग होगा। और अगर हम यहां पर बात करें किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो वो हमारे पास क्या होगा, अलग होगा। और अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो इस केस में, पीछे वाले केस में जब हमारे पास स्फीयर था, तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, कर्व्ड और टोटल बराबर आ रहे थे, ये कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ जब कर दोगे तो इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर दूंगा, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना।
अब इसको जब आप कट करोगे ना, अगर आपने इसको कट कर दिया तो ये आपको प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगा, है ना, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, ये इस तरह से ऐसे नजर आएगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में अब क्या होगा, अब यहां पे ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है ना, सर्कुलर पार्ट बन रहा है, तो यानी कि ये तो रहेगा हमारे पास, यानी कि 2πr² तो रहेगा। अब इसका एरिया भी आ जाएगा साथ में, तो ये हमारे पास कितना होगा, πr²। बहुत आसान है ना। तो यहां पे जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2πr² होगा, और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना होगा, 2πr² प्लस, और क्योंकि यहां पे ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है तो ये भी हमने, इसका एरिया भी यहां पे हमने ले लिया, है ना। अब देखो, अब बारी किसकी आती है, वॉल्यूम की। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास पूरी की पूरी फुटबॉल है तो उस केस में कितना है, 4/3πr³ है। तो अगर मैं फुटबॉल को आधा कर दूं, कट कर दूं, तो उसको इसमें 2 से डिवाइड करोगे, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2/3πr³। बस लिख देता हूं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3πr³। बताइए, कोई डाउट यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक जिनको बोलते हैं हम कोन, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्पेयर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया हेमिस्फीयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों के तीनों क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।